पूरा देश 1 जनवरी को जहां नए साल का जश्न के साथ स्वागत कर रहा था, वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक माता पिता नए साल के मौके पर अपनी जिंदा बेटी की अंतिम संस्कार की रस्में निभा रहे थे। जी हां, जिंदा बेटी की। सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सच है। वो भी इसलिए ताकि समाज की उन बेटियों को संदेश मिल सके कि मां बाप का भी उनकी जिंदगी में अहम रोल होता है और हमेशा रहना चाहिए। मामला क्या है, सबसे पहले आपको हम वो रतलाम की तस्वीरें दिखाते हैं। बेटी जिंदा है, लेकिन उसके मरने की घोषणा परिवार कर चुका है। उससे सभी रिश्ते नाते तोड़ चुका है और वजह है उनकी बेटी ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली अपने पसंद के लड़के से। परिवार को कानो कान उसकी शादी की कोई खबर नहीं लगी। अब माता पिता का यह कहना है कि क्या उनको इतना हक नहीं है, इतना अधिकार नहीं है जानने का कि उनकी बेटी शादी कर रही है। आज दोपहर 2:30 बजे में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लड़के की मां का वो दर्द सुनवाते हैं जिनके सवालों और इस घटना ने समाज, माता पिता और बच्चों को लेकर कई और गंभीर सवाल और चिंता खड़ी कर दी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि और कोई दूसरी नेहा ऐसा गलती लड़कियां नहीं करे। उनको हम पढ़ाते लिखाते, इतने लाड प्यार से बड़ा करते, और 18 साल होने पर बस हमारे माँ बाप को छोड़ के ना ऐसे चले जाते और ऐसा काम कर लेते। ये गलत बात है, दूसरी लड़कियां ना करे। और ये 18 साल के बाद जो ये लड़कियां करती, ये ऑब्जेक्शन आप सरकार द्वारा इस ऑब्जेक्शन को बंद करवाइए। ये माँ बाप की मर्जी बिना हमारे को तो खबर भी लगी न कब शादी कर ली, न कब क्या पढ़ लिया। अब हमें भी तो खबर मिलनी चाहिए ना। है कोर्ट ने इजाजत दे दी ना, शादी कर ली, बस बात खत्म। लड़कियों को कोई इतनी आजादी दे दी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप का कोई इज्जत नहीं, माँ बाप की कोई हैसियत नहीं। उनको इतना बड़ा करते हैं पर कुछ मतलब नहीं उनको। तो आज से हमारी निहार के लिए हमने इसलिए ये कार्यक्रम करा। आज नया साल है, आज नया दिन है, लोग घूमने फिरने सब करने जाते हैं। हमने ये कार्यक्रम रखा है कि आज ये हम करेंगे तो और दूसरे लोग भी तो को भी तो पता चलेगा कौन सही कौन गलत ये कैसे तय होगा, ये बताना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता क्या होता है या कौन नहीं जानता, और इसमें इमोशन, ममता, भावनाएं, उम्मीदें सब कुछ जुड़ा होता है। लेकिन वहीं हम ये भी नहीं भूल सकते कि इसकी दूसरी साइड हम एक इंडिविजुअल इंसान भी हैं। हमारे लिए देश का एक कानून भी है जिसके दायरे में रहकर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। एक उम्र के बाद हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। रतलाम से आई तस्वीर और मां की बातें सुनकर कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। आज उन्हीं सवालों पर हम बात करने वाले हैं। पहला सवाल यह है कि क्या अपनी मर्जी से शादी करना गलत है? लव मैरिज से पेरेंट्स को दिक्कत क्यों होती है? क्या बिना बताए पेरेंट्स को शादी करना गलत है? पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप की वजह क्या है? क्या पेरेंट्स बदलते वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पा रहे हैं? क्या बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं या मेटलिस्टिक हो गए हैं? जमाना बदल गया, जनरेशन बदल रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जो हर किसी इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह फेस करनी पड़ ही जाती है, खासतौर पर रिश्तों में, जिसमें से पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी दिक्कत है। जितने भी पेरेंट्स और यंग जनरेशन आज इस शो को देख रहे हैं, ये मुद्दा हर किसी की जिंदगी को छूता है। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आजकल जो शादियों का जो पैटर्न बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है, पेरेंट्स क्या उस हिसाब से नहीं बदल पा रहे हैं, दोनों ही पहलुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सुनीता पवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चाइल्ड लाइन काउंसलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनीता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। आंकड़ों पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मुख्य वजह आप क्या देख रही हैं? क्या जो बच्चे हैं वो इस रूल पर चल रहे हैं, माई लाइफ माई रूल? पेरेंट्स हैं वो इस पर चल रहे हैं कि हमने दुनिया देखी है, हमें पता है, हमें एक्सपीरियंस है? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं मोबाइल से एक्चुअली क्या है कि बच्चे, पेरेंट्स जॉब करते हैं, पति पत्नी जॉब पे रहते हैं और बच्चे मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखेंगे, उनका पूरा जीवन उसी पे निर्भर है। कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे को मोबाइल दे देना, बच्चा उसी में बिजी रहता है। उसमें अच्छी चीज भी सीखने को मिलती है, गलत चीज भी आती है,
बट बच्चा जो बाहर की दुनिया रहती है, गलत चीजों को जल्दी ऑब्जर्व करता है और उससे क्या उसका ध्यान भटक जाता है। और दूसरा मैं कहूंगी इसमें कि एक एकल परिवार, पहले क्या संयुक्त परिवार रहते थे, दादा दादी रहते थे साथ में, तो वो उसको गाइड करते थे, भजन कीर्तन सब होता था परिवार में, वो पूजा पाठ करते थे तो बच्चे भी करेंगे। वो सब सीखने को मिलता। और एकल परिवार में क्या, पेरेंट्स तो अधिकतर काम में बिजी रहते हैं और बच्चे मोबाइल चलाते हैं। और एक और कहना चाहूंगी, जो अपना कानून है बच्चों के लिए, जैसे स्कूल में पनिशमेंट नहीं दे सकते उनको, उनको किसी चीज का डर ही नहीं रहा है आजकल। स्कूल में उनको ये नहीं कि होमवर्क नहीं करके ले जाएंगे तो मैम मारेगी, ये कोई डर ही नहीं। और पहले तो टीचर लोगों का बच्चों पे एक दबंग डर रहता था कि आज स्कूल नहीं गए तो भी डांट पड़ेगी और होमवर्क नहीं करेंगे तो भी डांट पड़ेगी। बच्चों का वो डर ही खत्म हो गया है। तो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो इसमें सोशल मीडिया का, मतलब भारी मोबाइल के चक्कर में बाहर का इन्वायरमेंट बच्चों को ज्यादा अच्छा लगने लगा, रील्स वगैरह बनाना। नहीं सुनीता जी, क्योंकि आप खुद काउंसलर हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और कैसे आप काउंसलिंग करती हैं? पेरेंट्स का उसमें क्या रुख होता है और जो बच्चे आते हैं आपके पास उनका क्या कहना होता है? बच्चे को अधिकतर ये लगता, उनको क्या लगता, पेरेंट्स उस पर रोक टोक करते हैं, उनको मतलब बोलते हैं कि ये नहीं करना या नहीं करना। तो बच्चों को क्या लगता, बाहर का इंसान जो रहेगा उनको थोड़ा बहुत उनकी केयर कर लेगा, कुछ लालच वालच दे देगा, कहीं घुमाना फिरना, तो उनको लगेगा वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। पर बच्चे ये नहीं सोचते कि बाद में जाके उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। शादी करना ठीक है, पर वो अपने लायक भी तो होना चाहिए ना। और पेरेंट्स को भी उस चीज को लिए उनको कन्वेंस करना चाहिए। ठीक है, शादी ब्याह सब करते हैं आजकल, बहुत सी लव मैरिज हो ही रही है, पर आप एक्चुअली पेरेंट्स को तो भी इन्वॉल्व करो ना। एकदम सडनली भाग जाना, माता पिता को कुछ बताना ही नहीं, तो उनपे तो बहुत ज्यादा गहरा घात नहीं। ये तो एक पहलू हो गया, ये जो हमने एक रतलाम की तस्वीर दिखाई, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं एक चर्चित केस सोनम की बात कर लूं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं कि पेरेंट्स को बताते हैं, ऐसा नहीं कि बताते नहीं है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते, शादी कहीं और करवा देते हैं और फिर घटनाएं हो जाती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। जी जी। तो उसमें ये है कि माता पिता को भी मैं ये मतलब कहना चाहूंगी कि थोड़ा अपने बच्चों को भी समझे। सबसे बड़े मुद्दा यही तो कम्युनिकेशन गैप, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये गैप क्यों है? वो बात नहीं करते उनसे। हाँ, वो बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, सब अपनी अपनी लाइफ में, वो खुद भी मोबाइल चला रहे हैं और बच्चे को भी मोबाइल दे दिया। बच्चे से कभी पूछते भी नहीं कि बेटा आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, आपको क्या करना चाहते हो आगे, शादी करना है। बैठ के पेरेंट्स को भी बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चों को भी अपने दिल की बात उनसे शेयर करना चाहिए। आजकल सब बिजी रहते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे। ठीक है सुनीता पवार जी, मैं आऊंगी आपके पास, और आपने दो मुख्य वजह बताई, एक तो समय की कमी और एक मोबाइल सोशल मीडिया। डॉक्टर समीक्षा साहू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समीक्षा साहू जी, सबसे पहले मैं वजह पर ही बात करना चाहूंगी। आपके हिसाब से क्या वजह आपको सबसे ज्यादा नजर आती है कि बच्चे या तो ठीक से पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, इस वजह से शादियों का जो पैटर्न है, एक तरीके से बच्चों को ये लगता है कि जो मेरे लिए सही है वही मेरा भविष्य है, और पेरेंट्स ये कहते हैं कि कई बार एक्सपीरियंस भी काम आता है, इसीलिए अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है कंपेयर टू लव मैरिज। मैम, ये जो क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम पे बच्चे पेरेंट्स के अपोजिट जाते हैं, तो ये हम सबको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा 6वीं 7वीं में पहुंच जाता है, उसके दिमाग के अंदर बदलाव होते हैं। ये बदलाव ऐसे होते हैं जहाँ पे व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो सबसे सही सोचता हूँ, मेरी परेशानी मेरे घर वाले या परिवार वाले या टीचर्स नहीं समझ सकते, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। ये एक कॉग्निटिव चेंज है जो ब्रेन में 12-13 साल की उम्र से आना चालू हो जाता है, और ये बच्चे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जूझ रहे होते हैं, ना वो छोटे रहते हैं ना वो बड़े होते हैं। हाँ। और फिर होता क्या है, यही स्थिति आगे तक चलती जाती है। पेरेंट्स डांटने लगते हैं, बच्चों की बातों को निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको नीचा दिखा देते हैं कि तुम में अकल नहीं है, तुम समझते नहीं हो चीज़ों को, हम बड़े हैं। बट देखिए, किसी को बड़ा बनने से या किसी को डांटने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। हमें बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ये समझ आए कि अगर हम हमारे माँ बाप को
कोई चीज़ बताते हैं तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारी बात को समझेंगे। क्योंकि ये एज जो है, जो एडल्टहुड मतलब जो यंग एडोलेसेंट्स जो होते हैं, उनमें एक्सपेरिमेंट की एज होती है। नया नया हार्मोन्स बढ़ते हुए, प्यार भी होता है, लोग ड्रग्स को भी ट्राई कर रहे होते हैं। बट अगर उनको ये मालूम है कि अगर हम गलती करते हैं, हम प्यार में गलती करते हैं, हम फ्रेंडशिप में गलती करते हैं, हम कुछ गलत ड्रग्स लेते हैं, हम कुछ गलत ड्रिंक करते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने घर पे आके बता देंगे तो हमारे घर वाले हमें हर चीज़ समझा लेंगे। क्योंकि हर सबसे गलती होती है, हम सब उस एज से निकले हैं। बट सबसे बड़े दुश्मन तो उस एज में पेरेंट्स लगते हैं। तो लोग गलत राह में, गलत संगत में चले जाते हैं, वहां पे जाके वो हेल्प ढूंढने लगते हैं। तो फिर उनका जो बॉन्ड होता है वो उन्हीं गलत लोगों के साथ सही बन जाता है, बेटर बन जाता है। तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली अपने आप को दुश्मन और हिटलर और बना लेते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है क्योंकि हम बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। बच्चों के भी पॉइंट आप सुने, उनको उतनी रिस्पेक्ट। फिर वही डॉक्टर समीक्षा जी, बात वही आ रही है कि करें समय की कमी और वही कि मोबाइल का चलन इतना ज्यादा है कि लोग आपस में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आज, और सोशल मीडिया की वजह से तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर ये इसी का काउंटर ढूंढना है ना कि आप अगर पेरेंट्स को आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को ज्यादा अपर हैंड उसमें लेना पड़ेगा, उन्हें बच्चों को समझना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बच्चे सही होते हैं लेकिन पेरेंट्स फिर भी उनको उस तरह से गाइड नहीं कर पाते, और बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं आपके आसपास भी डॉक्टर समीक्षा जी, आपने देखा होगा इसी वजह से। बिल्कुल, आज हम पहली बार नहीं जुड़ रहे हैं, हम हर बार ये चीज देख रहे हैं समाज में कितनी परेशानियां, सुसाइड, आत्मघाती चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और पुअर कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बच्चे निगरानी में रहते थे, जो मोहल्ले होते थे सब एक दूसरे के परिवार को जानते थे। आजकल फ्लैट सिस्टम है, लोग सोसाइटीज़ में हैं, बड़े बड़े घर हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है, और एक दूसरे से अगर मिलते भी तो एक होड़ लगी रहती है कि भाई सोशल मीडिया पे किसका प्रेजेंस अच्छा है, किसने न्यू ईयर पार्टी कहाँ मनाई, किसके फोटोज़ अच्छे हैं, कौन कहाँ सेलिब्रेट कर रहा है। तो वो आत्मीयता खत्म हो गई है। कहीं घूमना, कहीं जाना भी एक लोगों को चैलेंज लगने लगा है। पेरेंट्स भी वही चीज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप मानेंगे नहीं, 8-9 साल की बच्चियां भी सुसाइड अटेम्प्ट के साथ आ रही होती हैं। पेरेंट्स का ओपिनियन, और बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हम जब बच्चों से अलग से बात करते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी पापा भी तो देखते हैं, मम्मी भी तो इंस्टाग्राम पे ही हैं, पापा भी फ़ोन पे रहते हैं, पापा आके टीवी लगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, हम किससे बात करें? और जब हम इस एज में हमारे यूथ को एक सही डायरेक्शन नहीं देंगे, कम्युनिकेशन नहीं देंगे, उनको वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं फील कराएंगे, तो वो तो गलत राह पे चलेंगे ही। मतलब अगर सही दिशा बच्चे को दिखानी है तो पहले पेरेंट्स को सही राह पर खुद चलना पड़ेगा, वो आपसे ही सीखेगा। और डॉक्टर समीक्षा जी, क्योंकि रतलाम से जो एक केस सामने आया है कि उस बच्ची ने शादी कर ली पहले ही दिन नए साल के, और अपने पेरेंट्स को बताना भी जरूरी नहीं समझा, तो वो ये पूछ रही हैं, और वो तो सरकार से भी दखल की मांग कर रही हैं कि कम से कम हमें इतना तो हक है, हमने जन्म दिया है, पाला पोसा है, कम से कम बता तो दे कि शादी कर रहे हैं। माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर माँ और बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को शादी करके उसके घर विदा करें। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके बच्चों की मैरिज। और ये बच्चे इस एज में उनसे ये भी गलती हो जाती है, वो ये समझ नहीं पाते उन्होंने अपने पेरेंट्स को कितना दुख पहुंचा दिया है। वो शायद जब खुद बड़े होंगे या खुद माँ बाप बनेंगे तब वो जाके उनका दुख समझ पाए। बट देखिए, इसके लिए आपके बच्चे पूरी तरीके से गलत नहीं हैं। हम जो शुरू में बात कर रहे थे, आजकल का जो हम चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया के अलावा अगर आप नेटफ्लिक्स है, जितने भी ये सब सीरीज़ आजकल आ रही हैं, उसमें इसी तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है कि प्यार में शादी कर लिए, घर से भाग गए, बागी हो गए, या पेरेंट्स से रिवॉल्ट कर लिया, लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम, हमारा बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हम जब प्यार को बेच रहे हैं गानों के थ्रू, मूवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई फैंटेसी, रोमांस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ऊपर है लाइफ में। तो जब आपका बच्चा ऐसा करता है तो आप शॉक क्यों हो रहे हैं?
आप उन्हीं बच्चों को वही पिक्चरें दिखा रहे थे, आप ही ने खुद ही उनको वो अकाउंट्स दिए हैं। आपने अपने घर में कभी लव के बारे में, कभी अफेक्शन, मैरिज, इन टॉपिक के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में आपने अपने घर पे कभी बात नहीं करी। तो बच्चों ने वो जो चीज़ जहाँ सीखी उनको वहाँ से मिल गया। हर आदमी को प्यार चाहिए, उसको जहाँ मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि हम सही तरीके का शिक्षा, सही तरह का कम्युनिकेशन ही घर में नहीं रख पाए। आज हर चीज़ को अपोज करने से क्या होगा? बच्चे वैलेंटाइंस डे पे बाहर जा रहे हैं, फ्रेंडशिप डे पे बाहर जा रहे हैं, हम सिर्फ झगड़ा करते हैं, अपोज करते हैं, गुस्सा होते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बट वो देख भी तो यही रहे हैं ना, सीख भी वही रहे हैं। पूरा का पूरा मतलब $multi-billion इंडस्ट्री इसी कंसेप्ट पे चल रही है, तो वो चीज़ वो देखते हैं, उनको वो चीज़ बिल्कुल सही लगती है। देखिए, पहले के ज़माने में लोग रामायण देखा करते थे, तो जो रामायण की प्रवचन थे, जो उसमें ज्ञान की बातें थी, वो आदमी अडॉप्ट करता था, वो उस पर आगे बढ़ता था। आजकल हम जो बच्चों को दिखाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना खाना होता है, डाइट जो होती है, ऐसे ही हमारी एक सोशल डाइट भी होती है, इमोशनल डाइट भी होती है, हमारी एक इंटेलेक्चुअल डाइट भी होती है। हमको ये सब डाइट कहाँ से मिल रही है आजकल? समाज से, हमारे बिल्कुल डॉक्टर समीक्षा जी, चीजें तो दोनों ही उपलब्ध हैं, लेकिन देख आप क्या रहे हैं, सीख आप क्या रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। आपकी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया। सुनीता पवार जी, मैं चाहती हूं कि जो केसेस आपके पास आते हैं उनको किस तरह से आप डील करती हैं वो तो बताइएगा ही, लेकिन इसमें जो मुख्य वजह आप देखती हैं कि जो बच्चे बागी हो रहे हैं, बच्चों को क्या लगता है कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो उनके भविष्य के लिए सही है, अगर वो फैसला गलत हो गया तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे पास केस अधिकतर ऐसे आते हैं मैम, बच्चे सोचते हैं कि हम बाहर निकलेंगे, मुंबई चल जाएंगे, काम कर लेंगे तो हम अपना गुजारा कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा बन जाएंगे। उनको ये नहीं कि पेरेंट्स को उससे क्या लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आजकल लोग मतलब मोबाइल की दुनिया में जीते हैं, रील्स बनाना ये वो, जैसे आजकल मूवी वगैरह भी दिखाते हैं तो निकल जाता है, एक्टर्स बाहर निकल जाता है और हीरो बन जाता है। तो बच्चों को भी मोबाइल देख देख के यही लगता है। और जैसे अब घर में भी एक करियर का डिसीजन लेना वो अलग बात है, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला जो मुझे लगता है बहुत करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी को चुन रहे हैं अपने भविष्य के लिए, आपको जिंदगी उसके साथ बितानी है, तो वो इंसान सही है, इसको परखने की सही उम्र क्या है? कोई 18-20 साल में तो मुझे नहीं लगता कि वो परख लेगा कि हाँ इस इंसान के साथ वो जिंदगी बिता लेगा। बहुत से केस ऐसे भी होते हैं कि लड़कियां शादी कर लेती है और बाद में फिर उनको वापस अपने घर ही आना पड़ता है, ना वो घर के रहते ना घाट के रहते, ऐसे भी केस आते हैं। ऐसे केसेस आए हैं, उनके बारे में आप बताइएगा। जी, जैसे ट्राइबल एरिया से ऐसे केस आते हैं, बच्चियां स्कूल में फ्रेंडशिप हो जाती है, नाबालिग रहती है, 13-14 साल की भी भाग जाती है और फिर बच्चे को जेल हो जाती है और पेरेंट्स उनको ले जाना नहीं चाहते, तो शेल्टर होम वगैरह में रहते हैं, हमारे यहाँ बालिका घर वगैरह में। उनका ये रहता है कि हम लड़के के साथ ही जाएंगे, अब लड़का जेल में है, वो पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाहती, तो उनको हम बालिका गृह में रखते हैं, काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर वो जाने के लिए तैयार होती है, तो वो अपने भविष्य। अच्छा, इसका आंकड़ा कितना होगा सुनीता जी कि जब आप बच्चों को गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हैं? 50% समथिंग, 50%। अच्छा, जितने केसेस आते हैं उसमें से ज्यादातर लड़कियां मान जाती हैं। और वो उम्र क्या होती है? मतलब रहती है वो 17, 14, 15, 17, बस इसी के बीच। ठीक है डॉक्टर समीक्षा साहू जी, अब मैं इस पर बात करूंगी कि 17 से, वो बता रही कि 17 से ऊपर ज्यादातर ऐसे केसेस आते हैं कि लड़कियां कई बार गलत फैसले ले लेती है, हालांकि बाद में समझाने के बाद वो पेरेंट्स के पास चले जाती है। उम्र का भी फर्क है? डॉक्टर समीक्षा जी। जी, ये जो एज होती है, यूथ हम जब कहते हैं, बॉडी में, दिमाग में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं और इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। रेज, एंगर, ये जो इमोशंस है, ये नए इमोशंस बॉडी में डेवलप होते हैं इस एज ग्रुप के अराउंड। अगर आप देखेंगे मैडम, यही एज ग्रुप है जहाँ पे हम जुवेनाइल ऑफेंडर से भी डील करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। हम पॉक्सो के केसेस भी यहाँ पे डील करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के भी डील करते हैं, सुसाइड के भी डील करते हैं, और इस तरीके के जब बच्चे घर से भाग जाते हैं ये भी डील करते हैं। इस एज में गुस्सा, इम्पल्सिविटी, कि बिना सोचे समझे काम करना,
ये जो ब्रेन का एरिया होता है ये ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, और जो इस एरिया को ब्रेक लगाता है वो उतना डेवलप नहीं होता। तो ये एज में लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। अब ये चीज़ आज मैं आपके सामने आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू लोगों को बता रही हूँ, बट बच्चों को, समाज में, पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा में, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम हो, हम अपनी बॉडी के चेंजेस, अपने इमोशनल चेंजेस के बारे में एजुकेट नहीं करते। तो जैसा मैडम ने बताया, बहुत अच्छी बात कि बच्चे भाग जाते हैं, समझाने पे आ जाते हैं, तो इससे ये मतलब प्रूव होता है कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि जो परमानेंट होने वाला था, इम्पल्सिव था, दिमाग में आया और कर दिया, गुस्सा आया मार दिया, प्यार में आए भाग गए। तो ये इम्पल्सिविटी इस एज में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को ये समझना ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जब आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आते हैं, आप अपने परिवार से शेयर करें ताकि आप खुद को और सामने वाले को नुकसान ना दें। हम इस एज में बहुत सारी बुराइयां समाज की देखते हैं, वो टीनेज प्रेगनेंसीज हो, रेप्स हो, क्राइम्स हो, सब चीज़ें इसीलिए बढ़ जाती हैं। तो अपने इम्पल्सिव व्यवहार को कंट्रोल करें, इसके लिए घर वालों से सलाह करें, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप पूरे टाइम ये रोमांस, प्यार, टीवी इन सब में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ज़रूरी है, हम जब बच्चों को पालते हैं, हम जब उस घड़े को शेप दे रहे हैं, हम 14 साल की उम्र से उस पर मेहनत करें ताकि हम बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटीज़ और ऐड करें। कि अगर सामने वाले के ये जो अब कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं कि कुछ बच्चों में गुस्सा जल्दी आता है, इम्पल्सिव ज़्यादा होते हैं, तो उनको हमें शुरू में दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, भले वो पारिवारिक हो कि घर में कुछ नहीं है तो आप अपने घर में काम में काउंसलिंग का पैटर्न है वो बदलना चाहिए, जो विदेशों में जो काउंसलिंग का पैटर्न है बच्चों का। और दूसरी बात, क्या एक पेरेंटिंग भी एक पूरा एक चैप्टर होना चाहिए जो पढ़ाया जाना चाहिए, या किसी भी माध्यम से मतलब पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर जो कोई अच्छी बात अपने बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद में वो बात लानी पड़ेगी? मैडम, मेरा मानना तो ये है कि हमें आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो, हमें इतना एग्जाम देना पड़ता है। माँ बाप बनने के लिए हमारी कंट्री में कोई एग्जाम नहीं होता। हर आदमी बच्चा पैदा कर लेता है और माँ बाप बन जाता है, भले वो उनमें कितनी समझ है नहीं है वो नहीं पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें, जो नए नए पेरेंट्स बनते हैं, जो टीनेजर्स के पेरेंट्स बनते हैं, कि क्या सही तरीका है, क्या मापदंड से आपको उस बच्चे को पालना है, उस यूथ को हैंडल करना है, क्योंकि वो कल को देश का भविष्य बनेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है बच्चों को एजुकेट करना, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। हम कितना भी हिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ लें, आज ना वो मेरे काम आ रहा ना आपके काम आ रहा। काम आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स, कि हमने बच्चे को बल्ब बदलना सिखाया था कि नहीं, हमने बच्चे को दूसरों के साथ एम्पथाइज करना सिखाया कि नहीं। नॉर्वे जैसी कंट्रीज में बच्चों में 5th क्लास तक तो फॉर्मल टीचिंग नहीं होती, वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उनको इमोशंस के ऊपर सिखाते हैं, एम्पैथी क्या होता है, दूसरे के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बाहर की कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है, फूड पोल्यूशन के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को एक ग्लोबल डेवलपमेंट होता है दिमाग का, ना कि वही घिसी पिटी बातें, किताबें रटवाना, नंबर लेके आना, जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। सुनीता पवार जी से मैं इसी पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आप बच्चों को तो समझाती हैं, ठीक है डॉक्टर समीक्षा साहू जी, आप बच्चों को समझाती है, पेरेंट्स को आप किस तरह से गाइड करती हैं इसको लेकर कि आगे उनके बच्चे इस तरह की गलती ना करें? क्या उनके लिए भी कुछ अलग से प्रॉपर गाइडलाइन होती है? एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं चाइल्ड की काउंसलर हूं, बट पेरेंट्स से भी बात करते हैं हम बच्चों के, उनसे प्यार से बात करें, उनको समझाएं। आप एक बार हम मिलवाते भी उनसे कि आप एक्चुअली CWC का आदेश से वो मिलने भी जाते हैं, जो बच्चे घर नहीं जाते तो हमारी जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनसे आदेश लेके वो मिलने जाते हैं। तो हम उनसे बोलते हैं उनसे प्यार से बात करें, आपके प्यार की जरूरत है। बच्चा क्या एज ही ऐसी रहती है कि बच्चे बहक जाते हैं, तो आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ जाए,
तो मिलते हैं बच्चे, हम यही बोलते हैं कि आप हर चीज उनको प्यार से समझा, आप जोर जबरदस्ती करोगे तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि शो के जरिए पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए या समझ में आई होगी कि अगर आपको अपने बच्चे को आप जो चाहते हैं वो करवाना है तो पहले आपको वो करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आपसे सीखेगा। वहीं जो अब शादियों का जो पैटर्न बदल रहा है इसमें दोनों ही तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये टोटली फिर डिपेंड करता है इंडिविजुअल परिवार पर और इंडिविजुअल बच्चे पर।